है, मैं करा देता हूँ, आप लोग खुद घर जाके इसको प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों के साथ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपको सब सवाल करा देगा। सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते दिखुतिले नुआ दिशुताई, है ना। ओडिशा के बहुत लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है और किस तरह से कौन कौन सा आइडेंटिटी को आपको पुट करना है ना। अगर उस वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके आप लोग एक बार देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं प्रीवियस क्लास में क्या क्या बताया था, एक बार मैं तुमको एक पेज को दिखा देता हूँ। देखो ये सब किए थे कल, याद है कि नहीं है कि भूल गए हो? ये सब कर हम लोग कर चुके थे। यहाँ पे देखो ये सब चीज़ हम लोग कैसे आया, क्यों आया, आप लोग अगर इस वीडियो को एक बार देखोगे एक आध क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखो और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि आपको जब तक सवाल सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको चेन नहीं मिलने वाला है और एग्जाम में अच्छा मार्क नहीं आने वाला है। तो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक सवाल यहाँ पे लिया गया है, देखो सवाल क्या दिया गया है यहाँ पे सवाल लिया गया है कि सेक ए प्लस tan a इक्वल टू 1 माइनस sin a। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, जब भी तुम लोग को ऐसे सवाल दिया जाएगा तो कोशिश करना किस में कन्वर्ट करने के लिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स आंसर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो आंसर क्या दिया है, मैं देखो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सेक ए प्लस क्या दिया है, tan a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन है। देखो ये तो एक मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ करके, मैं आपको प्रोसेस में करने की जरूरत है मेरे को अभी। तो ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट से भी लिख सकते हैं। तो सेक को मैं क्या लिखूंगा, सेक के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल सेक का सेक इक्वल टू क्या 1 बाय कॉस होता है। हर किसी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। tan a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यार, साइन a बाय कॉस लिख सकता हूँ। अरे हाँ कि नहीं यार, हाँ कि नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। 1 माइनस साइन है, आपका मुंह से आवाज आना चाहिए, नहीं तो बोर हो जाओगे, है ना। ऐसे भी आज मैं 90 मिनट का क्लास लूंगा, 45 मिनट अभी लूंगा, 45 मिनट कौन सा सर, त्यागी सर का मैं क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, टोटल। क्योंकि उस वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाला है, उस वाला क्लास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखो, अब दो फ्रैक्शन मिल गया, दो फ्रैक्शन के बीच में क्या है यार, दो फ्रैक्शन बीच में क्या है, तो दो फ्रैक्शन के बीच में अगर मान लो प्लस होता है तो हम लोग को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ पे भी कॉस है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा अशरफ, कॉस है, वेरी गुड। यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस है, एलसीएम गया, तो कॉसे को कॉसे से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कॉसे को कॉसे डिवाइड करूंगा कितना का 1 इंटू कॉसे कितना साइन है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन है। अरे हाँ कि नहीं यार, इंटू यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे लिखा था 1 माइनस साइन ए दिया गया था। क्या था, क्लियर है। अब देखो ये दो फ्रैक्शन के बीच अभी क्या है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ये लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन दो फ्रैक्शन बीच में क्या दिया था यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस, अब सर 1 स्क्वायर तो लिखे नहीं सर, भाई 1 का मैं क्यूब करूँ, 1 की पावर 4 करूँ, 1 का जो भी पावर करूँ, पावर जितना भी 1 का पावर जितना भी 1 ही तो आएगा उसका आंसर, तो 1, तो कॉसे को नीचे कॉस है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो लिखा गया है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कुछ आइडेंटिटी को बता रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। देखो आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, है ना। तो नीचे क्या है, कॉस है। देखो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो देखो एक कॉसे से एक कॉसे कट जाएगा, तो आंसर कितना आया, कॉसे। क्या ऑप्शन में कॉसे है, क्या देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर डी कॉसे है। आया समझ में। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो LHS को ऐसे वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो ये सब क्वेश्चन को आपको खुद अगर प्रैक्टिस करते जाओगे, करते करते आपका हैबिट्स हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पे क्या पुट करना है, मेरे को पता है। तो आपको इस चैप्टर को कैसे आप लोग अच्छा कर सकते हो, प्रैक्टिस करते करते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे LHS में क्या दिया यार, LHS में क्या दिया गया है, LHS में दिया गया है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। पहला काम क्या है, कौन बताएगा, पहला क्या काम करेंगे, पहला काम क्या है, यस साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग खुद बताओ, कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यार, 1 बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ, वेरी गुड।
कॉट के जगह में क्या लिख सकता हूँ? कॉट का क्या होता है? अशरफ बोल जाएगा कॉट इक्वल टू क्या होता है? कॉट इक्वल टू क्या लिख सकता है? यस 1 बाय, नहीं गलत है कॉस बाय साइन। कॉट का वैल्यू क्या होता है? कॉस बाय साइन होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। इसका क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी दोनों क्या है? फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कितना जाएगा? सॉरी साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना जाएगा? साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम गया तो बचा कितना? यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल तो कितना बचा? 1 ही बचेगा और यहाँ पे कॉस थीटा ही बचेगा। इसका क्या हो गया? इसका हो गया स्क्वायर। अभी भाई साहब देखो, अभी मेरे को क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या है? 1 प्लस थीटा। देखो ऊपर में मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा मिल चुका है। अच्छे से देखो, मेरे को ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा मेरे को मिल चुका है, तो मेरे इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं भाई। यहाँ पे नीचे क्या है? साइन थीटा है। क्या साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे समझाता हूँ। ऊपर में आ जाएगा, देखो दोनों में स्क्वायर होल स्क्वायर है ना यार, अरे हाँ कि नहीं? तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर भाई नीचे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को कॉस थीटा का स्क्वायर, मैं इसको कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को तो 1 माइनस कॉस थीटा मेरे को चाहिए, आंसर में तो 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए मेरे को, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो है। साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसे मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, एग्जाम में ये सब चीज मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज संस्कृत में क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? अब देखो इसको मैं क्या करूंगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखूंगा? a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो ये क्या है? क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पुट नहीं हो रहा है? 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर आया समझ में? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो बचा कितना यहाँ पे? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम लोगों का था आंसर, जो कि अभी हो चुका है। ठीक है, ये RHS तुम लोगों का प्रूफ हो चुका है, राइट? ये तुम लोगों का RHS था। समझे क्या? आया समझ में? आगे बढ़ें और एक सवाल लेते हैं। देखो हमको ये जो आइडेंटिटी, सॉरी ये जो क्वेश्चन दिया, इसको इक्वल टू 2 से के प्रूव करना है। तो कैसे करना है? देखो यार, पहले वही सेम चीज करना है मेरे को। पहले तो LHS लिख दूंगा, cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय क्या हो जाएगा? cos a। ये हम लोग का LHS था। पहला काम क्या होना चाहिए? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि सर साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हमको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? दोनों के दोनों फ्रैक्शन है कि नहीं? तो दोनों को क्या लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा यार? कॉस से भी जाएगा और क्या जाएगा? 1 प्लस साइन है, एलसीएम जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? आया समझ में? समझ में आ रहा है? तो उसके बाद देखो यहाँ से पूरा 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, इसके साथ इसको डिवाइड करूंगा। अरे हाँ कि नहीं यार? डिनोमिनेटर जो आया इसका डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड करूंगा। तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है पूरा कट गया, तो बचा कितना? कॉस से बचा। कॉस से इंटू कॉस से कितना हो जाएगा? कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a। ऐसे यहाँ पे देखो, इधर देखो, ध्यान दो, यहाँ से पूरा ये कट जाएगा, तो कॉस से कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? देखो ये जो आइडेंटिटी वगैरह है ना, जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क का। देखो अच्छे से ध्यान देना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलने वाला है, प्रूफ करके दिखा दो। ये अच्छे से ध्यान दो। आज हम लोग क्या करते हैं? उसको खोल देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ सर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? ए का स्क्वायर बी का। ऐसे नहीं है भाई, यहाँ पे एक आइडेंटिटी पुट रहे, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर कितना है? साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab तो कितना आ जाएगा? 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा?
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे हाँ कि नहीं यार? हाँ। आगे देखो, मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ। साइंस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर एक जगह लिख देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं था, बट फिर भी आप लोगों को समझने के लिए मैं लाइन लिख रहा हूँ। ले लिखने से भी चलता, नहीं लिखने से भी चलता, फिर भी आप लोगों के लिए ये लाइन मैं लिख दिया। क्लियर हुआ? यहाँ तक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 आता है। इसकी जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ। ओके, इसकी जगह मैं पुट कर दिया 1 प्लस कितना दिया? 1 दिया है प्लस 2 साइन ए बाई कितना दिया है? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। समझ में आया क्या? अब देखो 1 प्लस 1 कितना हुआ भाई साहब? 2 आ गया। सो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, है कि नहीं यार? हो गया? ओके देखो, अरे ऊपर में देखो यार, कॉमन क्या जाने वाला है? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 को कॉमन ले जाओ तो बचा कितना यहाँ पे? 1 प्लस साइन ए बचा, और नीचे क्या बचा? कॉस ए बचा, और 1 प्लस साइन ए बचा। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मरा, बचा कितना? 2 बाय कॉस ए। आंसर आ गया। अब लो 2 इंटू 1 बाय कॉस ए में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और 1 बाय जो कॉस ए का वैल्यू होता है किसके बराबर होता है? सेक के बराबर होता है। तो सेक, ये हमको तो प्रूव करना था, ये तो हमको प्रूव करना था यार। हुआ कि नहीं हुआ? आरएचएस प्रूव हो गया। क्लियर है? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े और एक सवाल करें। बहुत बड़ा एक पोएट थे, उनका नाम क्या है? श्री गंगाधर मेहर, है कि नहीं? है ना? उनका लिखा हुआ है, ठीक है। और नेचर से रिलेटेड लिखे थे एक्चुअली, ठीक है। ओके देखो, अब इसको सॉल्व करना है बाबू, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है रे? देखो इधर LHS, पहले क्या लिखना है? LHS, ठीक है। देखो रे, ए बाबू खुजली, इधर देख क्या दिया है? साइन थीटा माइनस 2 साइन। अच्छा मैं कैसे बोल रहा हूँ, धागा यहाँ पे लग जा रहा है इसलिए आ रहा है इसे, है ना? देखो तो LHS में क्या लेना है? LHS देखो, पहले तो LHS में एज इट इज उतार देता हूँ यार। तिवारी फेफड़ा कहाँ पे होता है? फेफड़ा हमको tan थीटा चाहिए ना, ठीक है? हमको tan थीटा चाहिए। सो देखो यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा? साइन थीटा कॉमन गया, तो बचा कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना कॉमन जा रहा है यार? कॉस थीटा कॉमन जा रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, ठीक है। अभी देखो इधर देखो, सवाल में यहाँ पे सब कुछ है। मेरे को tan थीटा चाहिए था, साइन बाय कॉस कितना होता है? 10। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये दोनों कट जाएगा। आपको काटना है, कैसे कर भी काटना है, तो कैसे काटना है? देखो मेरे को साइन और कॉस तो मिल गया, मेरे को tan ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका मतलब बचेगा दोनों कट जाएगा। तो देखो साइन थीटा को साइन थीटा लिखा मैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखा मैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे देखो 1 माइनस, देखो साइन और कॉस में कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता है? मैं 2 को 2 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता? और यहाँ पे क्या देता नीचे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहाँ पे बिकॉज में लिख देना, यहाँ पे लिख देना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या सवाल क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अब देखो
कौन है रे? अभी कौन क्या है? 1 माइनस, देखो अभी ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 माइनस माइनस प्लस, देखो ब्रैकेट के बाहर भाई माइनस है, ध्यान से गलती मत कर देना, एक गलती पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिया है? कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। समझ में आया यहाँ तक? आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो इसको आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो साइन थीटा को साइन थीटा, 1 माइनस 2 क्या होगा यार? -1 होगा। सो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिया है? कॉस थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या दोनों बराबर नहीं है? -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दोनों पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा? तो बचा कितना यहाँ पे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। हो गया आंसर, ये तो आंसर था। समझे? मैं करा देता हूँ, आप लोग खुद घर जाके इसको प्रैक्टिस करना है, और आप लोगों के साथ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपको सब सवाल करा देगा। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई सवाल नहीं हो रहा है, पहले आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर नहीं भी हो रहा है आप लोग से सवाल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग के पास 3-4 महीना है, इस 3 महीने के अंदर हम लोग बहुत सारे सवाल ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी सवाल है। ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है? आपको घर में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? सो यहाँ पे देखो सवाल क्या दिया था, यहाँ पे LHS लेता हूँ, LHS को आपको ये निकालना है। ठीक है भाई साहब? तो यहाँ पे देखो LHS में क्या है, यहाँ पे लिखा गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए। ठीक है? जितना भी सवाल मैं तुम लोगों का करा रहा हूं ना, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे किसी और का भी सवाल हो, वो कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। मतलब 10th के बोर्ड एग्जाम में हर कोई सवाल पूछा गया है, कभी ना कभी वो आया है। ठीक है? तो ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यार? आप लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कॉसेक को कर सकता हूँ साइन में, और सेक को कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस में। ऐसे करने से होगा, लेकिन पहले मैं आइडेंटिटी, है ना, मैं इसको पहले क्या करता हूँ, मैं पहले इसको एक, देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए प्लस बी का उसका फॉर्मूला पुट हो रहा है, तो मैं पहले इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ। सॉरी, स्क्वायरिंग मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अरे हाँ कि नहीं यार? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? मैं पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट करता हूँ, उसके बाद मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन कई सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, हम पहले मैं इसको कॉसेक को 1 बाय साइन लिख देता हूँ और सेक को 1 बाय कॉसेक करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी पुट करूँगा, तब भी बात एक ही है। आप लोगों का मन जैसे भी कर सकते हो। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू, आया समझ में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कॉस ए इंटू सेक ए। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अभी क्या करना है, अभी साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर इधर ले आता हूँ। आया समझ में? माइनस क्यों होगा भाई? इक्वल टू के इस पार जाएगा तो माइनस होता है। उसके बाद और कौन कौन सा, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिया। उसके बाद देखो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस किसको, इसको एक साथ लिख दिया। बाकी बचा कितना, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि नहीं यार? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है यार? 1 होता है। अच्छा, इसको लिख दो, एज इट इज लिख दो इसको, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है, क्योंकि इसका तो कोई आइडेंटिटी होता नहीं है। कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या होता है क्या? सेक स्क्वायर कुछ होता नहीं है, तो सेक का इसको लिख दो, सेक को सेक लिख दो,
प्लस देखो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू, क्या कॉसेक को मैं 1 बाय साइन ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता। 2 कॉसे को कॉस ए, क्या सेक को 1 बाय कॉसे लिख सकता हूँ मैं कि नहीं सकता? लिख सकता हूँ। तो कॉसे से कॉसे मरा, साइन से साइन मरा। अब देखो 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 2 इंटू 1 2 बचेगा, 2 इंटू 1 2 बचेगा, और बाकी बचा कितना? बाकी बच गया ये वाला बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर, यही तो है, यही तो बचा। देखो 2 प्लस 5 कितना हो गया? 5 प्लस, अब मेरे को आंसर में क्या चाहिए? टेन और कॉट चाहिए। तो अभी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो हो रहा होगा जिसके थ्रू में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं कॉसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ यार? कॉसेक प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लगूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक की जगह क्या लगूंगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो देखो 5 1 6 और ये कितना हो गया? 7 प्लस कितना हो गया? कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। ये हमको प्रूफ करना था, हो गया। ये तो प्रूफ करना था हम लोगों को, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर मैं आपको स्टैंडर्ड वाला कोर्स बुक्स 2-3 लोग